आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, एकदम से लग जाइए जो है सफलता की ओर। एक एक कदम जो है बढ़ाने के लिए एक एक कदम बढ़ाते रहेंगे तो अपने शिखर की ऊंचाइयों पे पहुंचने पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल एक साथ जो है वो लग जाइए एकदम सफलता की ओर। आपको जो है वो बिल्कुल प्रयासरत रहना है। तो आज जो हमारे बीएससी एजी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। यानी वानिकी का जो परिचय है, इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा वनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो वनों का वर्गीकरण जो है वो, वनों का वर्गीकरण से क्या हम जानते हैं? जब हम वनों को क्लासिफाई करते हैं तो हम वनों के जो है वो आपके पारिस्थितिक महत्व, उनके आर्थिक महत्व एवं उनके भौतिक महत्व को हम जो है वो जानते हैं। जब हम क्लासिफाई इसलिए करते हैं ताकि उनके महत्व को हम समझ सकें। महत्वपूर्ण जो हमारे लिए उपयोगी वन हैं, उनकी आवश्यकता को हम जान सकें, उनकी आवश्यकता को हम समझ सकें। तो वनों का क्लासिफिकेशन करने का यही उद्देश्य होता है कि जो हमारे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वन हैं, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वन हैं, जो हमारे लिए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वन हैं, उपयोगी वनों की हम आसानी से पहचान कर सकें और उनसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लाभ ले सकें। तो आइए जो है हम वनों को कैसे क्लासिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये बताऊँगा। तो वनों का वर्गीकरण कई रूप से जो है वो, कई अलग अलग प्रकार से जो है वो किया गया है। इस चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो पहला जो वनों का क्लासिफिकेशन है वो पुनरुत्पादन विधि के अनुसार। पुनरुत्पादन का मतलब क्या होता है? रिजनरेशन। पुनरुत्पादन का मतलब रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन के आधार पे वनों का वर्गीकरण। तो रिप्रोडक्शन के आधार पे वनों का वर्गीकरण वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा जो है वो आयु के आधार पे। आयु का मतलब हो गया एज के आधार पे, ठीक है ना, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के आधार पे वनों का कैसे वर्गीकरण किया है, ये दूसरा है। तीसरा जो है आपका संरचना के आधार पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पे कैसे वनों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद जो चौथा है वो प्रबंधन उद्देश्य के अनुसार, यानी आपका जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, उचित प्रबंधन का जो उद्देश्य है, उसके आधार पे कैसे वनों को क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद जो है जो पांचवा क्लासिफिकेशन है वो विधिक पर परिस्थिति के अनुसार, जो आपके जो है वो लीगल कंडीशंस हैं, लीगल परिस्थिति हैं, विविध जो नियम हैं, नियम कानून के अंतर्गत कैसे वनों को जो है वो क्लासिफाई किया गया है, ये मैं आपको डिटेल में जो है वो बताऊंगा। तो वनों का मुख्य रूप से वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला क्या किया गया है आपका जो है वो पुनरुत्पादन विधि के अनुसार या फिर रिप्रोडक्शन मेथड जो है वो। दूसरा जो है वो एज के आधार पर, यानी आपका ऑन द बेसिस ऑफ एज। और तीसरा जो है वो संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और चौथा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड। और पांचवा जो है वो लीगल जो प्रैक्टिसेस हैं, लीगल रूप से कैसे वनों को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो इस प्रकार से वनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से जो है वो किया गया है। तो सबसे पहला मैं जानता हूँ जो पुनरुत्पादन विधि है उसके अनुसार कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो जो आपका रिप्रोडक्शन मेथड है, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन मेथड। स्पेस कम थी तो मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाया था, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन मेथड। रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन मेथड है। तो रिप्रोडक्शन मेथड में जो है बाई सीड हो गया, बाई सीड यानी बीज द्वारा। और दूसरा हो गया कॉपिस विधि। कॉपिस विधि में वेजिटेटिव मेथड इसको कहते हैं, वेजिटेटिव मेथड, ठीक है ना, यानी आपका वेजिटेटिव वंश, हाँ, आपके जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट के आधार पे कैसे इसको बांटा गया है।
तो इसमें जो है वो जो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन मेथड है उसमें दो प्रकार से वनों को क्लासिफाई किया गया है। पहला बीज वन है यानी बाई सीड, और दूसरा जो है वो वेजिटेटिव मेथड यानी कॉपिस वन के आधार पे इसको बांटा गया है। तीसरा जो है वो आयु के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज में क्या है, सम आयु वन जो है वो और विषम आयु वन, ठीक है ना। तो इसमें सम आयु मतलब समान आयु वाले जो है वो, जो समान आयु वाले ब्रह्म हों और जो है जो विषम आयु वाले हों, ठीक है ना। तो आपके जो है वो प्लस एज एंड माइनस एज के आधार पे कैसे बांटा गया है, ठीक है ना। प्लस एज है ये और ये है आपका माइनस एज के अनुसार कैसे वनों को क्लासीफाई किया गया है। तीसरा जो क्लासीफाई है संरचना के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से इनका क्लासीफाई जो है वो किया गया है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ गुड मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, और ये लीगल प्रैक्टिसेस के अनुसार लीगल फॉरेस्ट, लीगल फॉरेस्ट यानी लीगल जो विधियां हैं उसके अनुसार कैसे क्लासिफाई किया है। तो पहला रिलेटेड है आपका बाई सीड द्वारा और वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा। आयु के आधार पर सम आयु वन और विषम आयु वन। संरचना के आधार पर जो है वो आपको बांटा गया है स्ट्रक्चर के आधार पे, संरचना के आधार पे अमिश्रित वन और मिश्रित वन, ठीक है ना, यानी मिक्स्ड फॉरेस्ट और अमिक्स्ड फॉरेस्ट। तीसरा जो है वो प्रबंधन के अनुसार जो है वो उत्पादन वन जो प्रोडक्टिव वन है, रक्षण वन, प्रोटेक्टिव वन और प्रक्षेत्र वन यानी फॉर्म फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। विधि के अनुसार क्या हो गया, आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन यानी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, और ग्राम यानी सामुदायिक वन, इसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। इस प्रकार से इसको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। मैं अलग अलग प्रकार से आपको बताऊंगा। तो आइए छात्रों मैं डिटेल में जानता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको जो है वो याद रहे। इसके बाद वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से डिटेल में किया गया है मैं ये बताऊंगा। तो जो मैंने बताया था आपको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन के आधार पे, पुनरुत्पादन के आधार पे वनों को कैसे बांटा गया है। तो वनों का पुनरुत्पादन जो है वो बीज से या वर्धी भागों से हो सकता है। तो वनों का जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका सीड के द्वारा होता है, और कुछ जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं आपके वनस्पतिक भाग होते हैं उससे उनका जो है वो वर्धन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो बीज के द्वारा जो उगते हैं वन वो बीजू वन कहलाते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट के होते हैं वो जो है वो अलैंगिक वन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा जो होते हैं वो आपके जो है वो कॉपिक फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो सीड के द्वारा फॉरेस्ट और कॉपिस वन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। तो सीड फॉरेस्ट मतलब ऐसे वन जो बीज के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और कॉपिस फॉरेस्ट क्या होते हैं जो वनस्पतिक भागों के द्वारा अलैंगिक जनन के द्वारा जिनका उत्पादन हुआ होता है वो कॉपिस वन के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद बात आती है कि बीज वन उस वन को कहते हैं जो बीज से उत्पन्न हुआ हो और वनों की ऊंचाई अधिक होती है और वे देर में तैयार होते हैं। जबकि कॉपिस वन ऐसे होते हैं, कॉपिस वन जो है वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनकी वृद्धि जल्दी हो जाती है, और वो जो है वो उनके जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग क्रिया है वो भी जल्दी हो जाती है, और वो जो है वो वांछनीय गुणों वाले जो है वो पौधे तैयार हो जाते हैं। तो जो कॉपिस वन होते हैं वो वांछनीय गुणों वाले उससे पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। जबकि बीजू पौधे जो है वो हाइट में अधिक होते हैं, उनका जो जीवन काल होता है वो काफ़ी जो है वो अधिक होता है। और जो आपके कॉपिस वन होते हैं, कॉपिस फॉरेस्ट होते हैं, उनका जीवन काल जो है वो कम होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है आयु के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो आयु के आधार पे जो है वो किस प्रकार से है, आयु के आधार पर वन जो है वो समायु वन तथा विषम आयु वन जो है वो दो रूप से बांटा गया है। समायु मतलब इवन एज फॉरेस्ट, और जो है वो
विषम आयु वाले वन जो है वो इवन फॉरेस्ट जो है वो उस वन को कहते हैं जिसके वृक्ष जो है लगभग समान आयु के होते हैं। तो ऐसे वन जो होते हैं जो एक समान आयु के होते हैं, जो एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ फ्रूटिंग की क्रिया होती है, फ्लावरिंग किया होती है, उनकी लंबाई बिल्कुल एक जैसी होती है, तो वो जो है वो सम आयु वन वाले जो है वो कहलाते हैं। मतलब एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ जो है नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे वन जो होते हैं वो सम आयु वन वाले जो है वो वन कहलाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जो है वो एक समान वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो वो सम आयु वन जो है वो पौधे कहलाएंगे। इसके बाद होता है जिन वृक्षों में वृक्ष 100 वर्ष या अधिक समय तक नहीं काटे जाते हैं, उनमें वृक्षों की आयु में आवर्तन रोटेशन आयु के लगभग 25% जो है वो तक का अंतर अनुमानित जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है वो इनका जो रोटेशन होता है वो लगभग 25% का होता है। मतलब ये जो है बिल्कुल एक केस रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा इनमें इनके बढ़वार में, इनके फ्रूटिंग फ्लावरिंग में, इनकी कटाई में इनके जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब ये एक साथ तैयार होते हैं और इनमें जो है लगभग 25% तक जो है वो भिन्नता पाई जाती है। ऐसे वनों को जो है वो रेगुलर फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर फॉरेस्ट यानी सम वन के नाम से जानते हैं। और जो विषम आयु वाले वन होते हैं उस वन को कहते हैं जिनके वृक्षों की आयु में बहुत अंतर होता है। तो जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ कम समय में तैयार हो जाते हैं। तो अलग अलग आयु वाले वृक्ष होते हैं। तो ऐसे वृक्ष जो जिसके आयु में, जिनके आयु एज में जो है विषमता होती है, वो अलग अलग प्रकार से तैयार होते हैं। अलग अलग समय में जो है वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग, उनकी जो है प्रोडक्शन, उनकी वृद्धि अलग अलग समय में होती है, वो विषम वन जो है वो वाले पौधे कहलाते हैं। तो अंतर सीमा इनमें जो है वो 20 वर्ष की होती है। जो अंतर सामान्यतः जो 20 वर्ष से अधिक का होता है और ये लंबे आवर्तन के वाली फसलों में लगभग 25% से भी अधिक जो है वो होती है। तो इनका जो रोटेशनल डिफरेंट होता है वो लगभग 25% से जो है वो अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक एक पॉइंट्स को देखने के लिए। इसके बाद जो है दूसरा है संरचना के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो संरचना के आधार पे जो है वो वन को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, अमिश्रित वन तथा मिश्रित वन। तो अमिश्रित वन क्या होते हैं? अमिश्रित वन वह वन होते हैं जो लगभग पूर्ण रूप से एक प्रजाति लगभग 80% से कम नहीं बना होता है। तो अमिश्रित वन क्या होते हैं? जिसमें मिश्रण ना हो, जिसमें कई प्रकार के वन होते हैं, जैसे जो है वो शीशम, सागौन, साखू, चीड़, देवदार, कई प्रकार के बांस हो गया, कई प्रकार के जब वन होते हैं उसमें भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब 80% तक जो है वो भिन्न होते हैं, वो अमिश्रित वन कहलाते हैं। इसमें कई प्रकार के जो है वो जंगली पौधे जो है वो उगे होते हैं। तो इस प्रकार से जो मिश्रित वन होते हैं, जो मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, वन जो एक ही आवरण में जो है वो मिली जुली या अधिक प्रजातियों के वृक्षों से बना होता है। तो अमिश्रित वन होते हैं जो लगभग पूर्ण रूप से, इसमें एक मैंने थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गया है। तो अमिश्रित वन ऐसे वन होते हैं जो एक समान दिखाई देते होते हैं, जिसमें आपस में जिनकी वनों की प्रजातियां में समानता होती है। लगभग 80% जो है वो जो वृक्ष होते हैं वो एक समान होते हैं, ठीक है ना। केवल 20% ही डिफरेंट दिखाई देते हैं, वो अमिश्रित वन कहलाते हैं। और जो मिश्रित वन होते हैं उसमें जो है वो लगभग 80% तक जो प्रजातियां होती हैं वो भिन्न होती हैं, ठीक है ना। कई सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो उगे होते हैं, उसे जो है वो मिश्रित वन कहते हैं। तो ये व्यवहार लगभग 20% जो है वो वृक्षों की मुख्य प्रजाति से जो है भिन्न प्रजातियों का होना चाहिए। तो इसमें लगभग 80% जो प्रजातियां होती हैं मिश्रित वन में वो डिफरेंट होती हैं। मतलब कई प्रकार के जैसे शीशम, सागौन, साखू, चीड़, देवदार, बांस, ये अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं वो मिश्रित वन में जो है पाए जाते हैं। और जबकि अमिश्रित वन में क्या होता है, एक ही प्रजातियों के वृक्ष, जैसे सागौन है तो सागौन ही बहुत ज़्यादा दिखेगा, 80% उसमें क्या होगा, सागौन ही होगा। बांस है तो बांस दिखेगा। तो इस प्रकार से उनमें क्या होता है, 80% जो है एक ही प्रजातियों के पेड़ पौधे जो है वो अमिश्रित वन में पाए जाते हैं। तो ये टर्म बिल्कुल आपको जो है वो ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथा जो क्लासिफिकेशन है उनके प्रबंधन के उद्देश्य के आधार पे, प्रबंधन यानी ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, प्रबंधन के उद्देश्य के आधार पे कैसे इनको बांटा गया है कि इस आधार पे वनों को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है, उत्पादन फॉरेस्ट यानी प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, और दूसरा जो है वो प्रबंधन मुक्त फसल हेतु किया जाता है। तो जो इनके
प्रोडक्शन फॉरेस्ट होते हैं, ये जो है इनका मुख्यतः जो है वो उत्पादन के आधार पर बांटा है। ऐसे फॉरेस्ट जो प्रोडक्टिव होते हैं, जिनका उत्पादन जो है वो जिनसे उत्पादन लेना मुख्य उद्देश्य होता है, वो प्रोडक्टिव वन कहलाते हैं। जिनकी लकड़ियां जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो महत्वकारी होती हैं, जिनके फल फूल वो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे प्रोडक्टिव वन जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद जो है वो रक्षण वन, दूसरा जो है वो रक्षण वन, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन जो होती हैं उनकी लकड़ियों से जो है वो घिरा हुआ क्षेत्र, जिसका प्रबंधन मुख्यतः जल प्रवाह नियमित करने, भूक्षरण को रोकने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। तो प्रोटेक्टिव जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक प्रकार से रक्षण प्रदान के लिए किए जाते हैं। ऐसे वन जो तेज़ हवा की गति को रोकते हैं, तेज जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन चलती है उसकी गति को रोक लेते हैं। जो जल का जो तीव्र से प्रवाह होता है, बरसात के दिनों में जब नदियों में उफान आ जाता है तो नदियां बहुत तीव्र से बहती हैं, तो मिट्टी को कटान को बढ़ा देती है, मिट्टी कटाव को तेज़ी से कर देती हैं। तो ऐसे वन जो है जो जल के प्रवाह को रोकते हैं और मिट्टी कटाव को भी रोकते हैं, इस प्रकार के जो वन होते हैं वो प्रोटेक्टिव यानी रक्षण वन की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आगे बात करूँगा प्रक्षेत्र वन की। तो तीसरा क्या है, प्रक्षेत्र वन या फॉर्म फॉरेस्ट। तो फॉर्म फॉरेस्ट जो है वो वह वन होते हैं जो कृषि भूमि से संलग्न होते हैं और अन्य वृक्षों के समूह के रूप में ईंधन तथा चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, कृषि पर लाभदायक प्रभाव डालने हेतु जो है वो किया जाता है। तो फॉर्म फॉरेस्ट जो है ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनका रिलेशन कृषि से होता है, जो फसलों के साथ साथ जो है वो फसल उगाने के साथ साथ जो है वो जो वानिकी की जाती है, जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो उसी को हम फॉर्म फॉरेस्ट कहते हैं। जब हम खेती के साथ साथ मेड़ हैं, आपके तालाबों की जो बंधा है, मेड़ है, खाली जगह जो पड़ी होती है, वहाँ पर जब हम वनों को उगाते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज को उगाते हैं, तो उसको हम प्रक्षेत्र आपके फॉर्म फॉरेस्ट्री के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार की फॉरेस्ट्री अलग से एक्स्ट्रा इनकम फार्मर्स को देने के लिए लाभकारी जो है वो होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अलग से किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना। मतलब खेती के साथ साथ जब वानिकी होगी तो किसानों को उसके बिक्री करने से, लकड़ी की बेचने से जो है वो अलग से मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो उसकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो है वो वृक्षों के समूह को ईंधन तथा चारे के उद्देश्य से जो है वो उगाया जाता है, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद बात आती है पांचवा, विधिक पारिस्थितिक के अनुसार। विधिक में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ पोजीशन। लॉ पोजीशन का मतलब होता है लीगल पोजीशन, जो आपके नियम कानून हैं उनके तहत इनका वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो जो हमारे लीगल हैं, सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं, नियम हैं, उनके आधार पर वनों को कैसे क्लासिफाई किया गया है। पहला आप देखेंगे विधिक पारिस्थितिकी, लीगल स्टेटस के आधार पर वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा ग्राम वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैसे वर्गीकृत किया है, आरक्षित वन के रूप में, संरक्षित वन के रूप में तथा ग्राम वन या सामुदायिक वन में जो है वो बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें हम आगे आपको बताएंगे क्या है आरक्षित वन। तो आरक्षित वन वह वन होता है जो भारतीय वन अधिनियम अन्य वन विधि के अधीन गठित किया गया हो। तो जो हमारा भारतीय वन अधिनियम बनाया गया है, जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है, उसके तहत जो है वो जो आरक्षित रिजर्व वन हैं उसको घोषित किया गया है। तो आरक्षित वन ऐसे होते हैं जो कानूनी नियम के द्वारा, कानून के तहत जो है वो सरकार के द्वारा रिजर्व किए गए हैं, उसको जो है वो जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है वो रखा गया है। तो ऐसे वन आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बात आती है कि आपके संरक्षित वन जो होते हैं वो वन जो है वो जो भारतीय वन अधिनियम है, आपका फॉरेस्ट एक्ट है, उसके अध्याय 4 में जो उपबंध लिखे गए हैं उसके अधीन जो है वो सीमित क्षेत्रों में रखा गया है। तो जो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जो आपके गवर्नमेंट के जो रेलवे हो गया, आपके रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, जैसे आपके जो आपके टाइगर रिजर्व हो गए, तो तमाम प्रकार के जो उद्यान हो गए जो सरकार के द्वारा आरक्षित किए गए हैं, जो सरकार के नियम कानून के द्वारा उनको संरक्षित किया गया है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत वो है वनों को
लगभग उनका जो वनों का आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के लगभग जो चौथा बंद है उसके तहत जो वनों को संरक्षित किया गया है उसके अंतर्गत हम जो है संरक्षित वनों को जो है वो रखते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो आपके आपके ग्राम वन हैं, ग्राम वन या कम्युनिटी फॉरेस्ट। ग्राम वन को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, सामुदायिक वन के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य सरकार का वह वन जो भारतीय वन अधिनियम के उपबंधों के आधार पर किसी गांव समुदाय को जो है वो संनिवेदित किया गया है। तो ऐसे वन जो ग्राम, समुदाय, शहर, टाउन एरिया के आसपास जो है वो जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो सरकारी कार्यालय हो गया, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, उसके तहत जो खाली ज़मीनें हैं, रेलवे के किनारे जो खाली ज़मीनें हैं, उसमें जो वनों को उगाया जाता है वो एक प्रकार से ग्राम वन या कम्युनिटी फॉरेस्ट के नाम से उसको जानते हैं। तो उनको किस प्रकार से जो आपका भारतीय वन अधिनियम है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत कैसे रिज़र्व किया गया है, तो उसके तहत जो रिज़र्व के नियम हैं उसी को जो है हम आपका विलेज फॉरेस्ट या कम्युनिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से जो है वो किया गया है। तो आज की क्लास से मैंने आपको बताया जो है वो वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल आप जो है वो ध्यान से जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे और उसी के तहत उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। आज जो है बस इतना ही। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।